अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सिंध एक्सप्लोर सीरीज़। लास्ट कुछ एपिसोड में आपने सबसे पहले शेर खामोशा की सैर की, शाहजहाँ मॉस्क गए। मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने ठट्टा के लोगों की मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर ये मस्जिद उनको तोहफे में बनवा कर दी। उसके बाद ठट्टा की मशहूर केंझर लेक या कलरी झील एक्सप्लोर की और कलरी झील के बीच में मौजूद नूरी जाम तमाची के मज़ार भी गए। और आज हम मौजूद हैं सखर में। सखर को हम खुद भी एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। सखर आने के दो ऑप्शन हैं, अब बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और बाय कार भी यहाँ पर आ सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ आने के लिए ट्रेन का इंतखाब किया था। और यहाँ आके सबसे पहले हमने दरियाए सिंध पे बने पाकिस्तान के सबसे बड़े मंदिर साधु बेला मंदिर को एक्सप्लोर किया। It's so beautiful. We're meant to be. अभी हम लैंसडाउन ब्रिज से आपको लेकर जा रहे हैं 7 सहेलियों के मज़ार पे। अभी हम लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। 1889 में इस ब्रिज की तामीर हुई। इस ब्रिज के आप 2 शॉट देखेंगे जो कि हमने 2 कैमरों से बनाए थे। और बराबर में है हमारे अयूब ब्रिज जो 1962 में तामीर हुआ और अयूब साहब के हाथों ही इसका इनॉग्रेशन हुआ और उनके नाम पे ही इसका नाम अयूब ब्रिज रखा है। और ये ब्रिज इस पे हम फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं और इस पे आप जैसे देख सकते होंगे कि इतने तंग से ब्रिज पे आने वाला ट्रैफिक भी है और जाने वाला ट्रैफिक भी, दोनों इसी ब्रिज पे हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं 7 सिस्टर के मज़ार पे। यहाँ हमें गाइड करेंगे शहजाद साहब और उनकी फैमिली। स्टोरी सारी शहजाद भाई के सुनिए उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं 7 सहेलियों के मज़ार पर और ये बड़ा कदीमी मज़ार है, पहाड़ी इलाका है। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये जो तारीख़ी जगह है इसमें जो है वो 7 औरतें जो हैं गैर शादीशुदा जो है वो रहती थी। तो उन्होंने फिर अल्लाह के हुजूर जो है वो ये दुआ की, या अल्लाह आज तक हमने गैर मर्द की सूरत नहीं देखी है, तो इसलिए कहते हैं कि ज़मीन जो है वो बीच में से 2 पार्टीशन में हो गई थी और वो 7 की 7 बहनें जो हैं वो उसके अंदर जिंदा समा गई। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनका पर्दा रखा था उसी तरीके से वो बीवियाँ जो हैं वो पाक थी। स्टोरी लिखी हुई है, ये सिंधी में लिखी है और शहजाद भाई ने हमें इसको ट्रांसलेट उर्दू में करके बताया। सीढ़ियाँ चढ़कर आए। ये सीढ़ियाँ देखेंगे पहाड़ी पत्थर की जो है वो बनी हुई हैं और यहाँ पर टूरिस्ट के लिए जो है वो सहूलत फराहम करने के लिए ग्रिल भी लगाई गई है और कुछ सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए जो है थोड़ी सहूलियात पैदा की हैं। पहले ये ग्रिल वगैरह इस किस्म का कोई भी सिलसिला नहीं होता था, पहाड़ों की कटिंग होती थी। के हवाले से वो ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा भी कदीमी लगा हुआ है, उसी वक्त का है। इनकी ईंटें देखें, इनकी तमाम चीज़ें देखें आप। अयूब ब्रिज से जो है वो रेलवे ट्रैक है, इस पे से जो है वो बाकायदा ट्रेन गुजरती है वो उसको मतलब आरास्ता किया हुआ है। अच्छा ये देखें कि तुरबतों के ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई है। अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाएं तो आपको बड़ा अच्छा व्यू जो है वो नज़र आता है और दोनों तरफ जो है वो दरिया सिंध जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रहा है। और एक तरफ हम रोडी में हैं और एक तरफ जो है वो सखर शहर जो है, ये सखर शहर जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, ये सारा सखर शहर है। जो कहते हैं कि सखर भी जो है वो एक जजीरा है, यानी इसके भी चारों तरफ जो है वो पानी है और बहुत खूबसूरत शहर है। बहुत मिलनसार लोग हैं यहाँ के, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर इस तरफ खड़े हो रहे हैं तो ये हमारे सीधे एंड पे जो है वो रोडी है, जो है एक मोहल्ला है टक्कर के नाम से, वो बड़ा ऊंचा है और वहाँ पर बड़ी तंग गलियाँ जो है ना वो आबाद हैं, लोग आबाद हैं उन तंग गलियों में। तो वो जो हम सामने अगर देखें तो वो सारा का सारा टक्कर का इलाका है जहाँ पर आपको कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ जितनी भी आबादी ऊपर की नज़र आ रही है ये टक्कर कहलाती है। यानी लोग कहते हैं कि गर्मियों में कहीं हवा आए ना आए,
अगर आप टक्कर की चोटी पे आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो हवा का अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस भी होता है, जैसे हमें यहाँ पर हवा लग रही है और हम महसूस भी कर रहे हैं। और यहाँ से जो है वो अय्यूब ब्रिज, दरियाए सिंध का जो है वो नज़ारा बहुत साफ़ सुथरा होता है और बड़ी ठंडी हवा इस टाइम जो है वो चल रही है। नाम तो बता दो अपना। हुसैन, मोहम्मद हुसैन, बड़ा प्यारा नाम है आपका। जी गाइस, दरियाए सिंध पे बने शहर रोड़ी और सरखर पर मौजूद एक कब्रिस्तान सतन जो आस्थान, जिसकी एक हिस्ट्री आपको शहजाद भाई ने सुनाई, जो कि यहाँ पर मौजूद एक बोर्ड पर लिखी हुई थी। लेकिन इस जगह के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। लोक दास्तान के मुताबिक यहाँ 7 बहनें या 7 सहेलियाँ रहा करती थी। एक दिन उन पर राजा दाहिर की नज़र पड़ी और राजा ने उन्हें दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। बहनों ने अपनी हिफाजत के लिए जहाँ दुआ मांगी वहीं ज़मीन फट गई और 7 बहनें गार में धंस गई। ये तो थी एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये थी, दूसरी मिथ ये है कि 7 बहनें अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम के साथ आई थीं। इस वक्त यहाँ पर 7 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, जो कि बकर के गवर्नर मीर अबू कासिम और उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। इन कब्रों पर किया गया नक्श ठट्टा में मौजूद मकली के कब्रिस्तान से मिलता जुलता है। यहाँ पर एक गार भी है। इस गार में सिर्फ ख़वातीन को जाने की इजाज़त है। इस गार में बच्चों को सुलाने वाले झूले और दीवारों पर मन्नत की चूड़ियाँ और धागे भी हैं। हफ्ता इतवार के दिन यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान से ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। इन ख़वातीन के मुताबिक वो यहाँ पर जो भी मन्नत मांगती हैं वो पूरी हो जाती है। इस जगह की तारीख़ कुछ भी रही हो, पिकनिक मनाने वालों और सयाहों के लिए रोहड़ी की एक ये मकबूल तफरीगाह है। सो गाइस, हम और आप मिलकर चलते हैं मीर मासूम शाह के मीनार पर। मीर मासूम शाह के मीनार पर आने की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए थे तो सिर्फ शहजाद भाई की वजह से हमें अलाउ किया कि जी आप ऊपर जा सकते हैं। हमें यहाँ पर सनसेट की कवरेज करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा लेट ही पहुँचे हैं। आप होकर आ जाएं, बाइक लेके जाइएगा। अच्छा ये नहीं करना, पहले ऊपर जाओ आप। हाँ ओके। पहले बंद कर देते हैं ना ये। और यहाँ का जो तफरीही टिकट था वो 20 रुपये था। निज़ामुद्दीन मीर मोहम्मद मासूम शाह का मीनार सक्कर शहर का सबसे नुमाया स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो कि 16वीं सदी में मुगलिया दौर में तामीर किया गया। ये यादगार सुर्ख ईंटों से बनी है। मीलों दूर से देखे जाने वाला ये मीनार 31 फीट ऊंचा है। ये मीनार वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस मीनार के अंदर 84 सीढ़ियाँ हैं। हम यहाँ पर अभी आए हैं मीर मासूम शाह के मीनार पर और हमने आधी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं और अभी आधी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर और जाएंगे। जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ही रास्ता और या सीढ़ियाँ कह लीजिए तंग होती जा रही हैं, ऊपर उतना ही अंधेरा है। और अभी शाम के 5:45 हुए हैं और ये आप बाहर के व्यूज़ देख रहे हैं मासूम शाह मीनार के। उनका ये गुंबद आगे मीनार पे आए हैं, लेकिन यहाँ जो ये लोगों ने लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से पूरे सक्कर शहर का व्यू आ रहा है, इसीलिए इसको वॉच टावर का नाम दिया गया था। यहाँ लड़के आते हैं, अपना नाम लिखते हैं, उसके साथ दिल बनाते हैं और लड़कियों का नाम लिख देते हैं। ऐसी तारीख़ी जगहों पर आने वालों से मैं यही गुजारिश करूंगी, ये हमारा कीमती असासा है, इनकी हिफाजत कीजिए। दूर दूर से लोग आते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। इसकी 84 फुट सीढ़ियाँ हैं, 84 सीढ़ियाँ हैं, 84 फुट बुलंदी पे 450 साल पुराना है। ये मीर मासूम शाह का मीनार है जी बिल्कुल। अच्छा, और ये सामने ये दरगाह है। अच्छा। ये सामने माना सारी मज़ारें उन्हीं की हैं, मीर मासूम शाह की। तो ये इतनी सारी कब्र एक तो उनकी होगी, बाकी उनके सारे ये इनके वालिद साहब हैं। अच्छा, इनकी अच्छा। घरवाली है। अच्छा। एक बेटा है इनके बीच में, 2 बेटे पल्ली तरफ हैं। ये सामने साईं के मुर्शिद हैं, उनकी मज़ार है उनके मुर्शिद की। ठीक। और ये फेज महल है, ये जो आप देख रहे हैं गोल ये बना हुआ फेज है। महल। जी, ये अच्छा। फेज महल है। इधर बैठते थे साईं अपने दौरों में। सही, तो बड़ा अच्छा लग रहा है फेज महल।
ये देखिए फेज महल, देखिए ज़रा इसका मार्बल, फेज महल का मार्बल जो है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। पहले ये मीनारा सिर्फ था, ये पूरा जमीन बियाबान था। पुराने वक्तों में हमारे नाना कहते थे कि यहाँ पे तो लोग डरते थे आके। असल में क्या है, ये ऐसे सराउंडिंग ऐसे करते वो पतली से पतला होता गया है। अच्छा, फिर दो आदमी आते हैं ना, तो जब तक चुबुर्जी के अंदर नहीं जाओगे तो दूसरा गुजर नहीं सकता है। और चौबर्जी का या तो आपको आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा किसी एक को। मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और मीनारा रोड पे मीर मासूम शाह के मीनार के सीधे हाथ पे ये खूबसूरत सा वेरी नाइस शॉपिंग मॉल आइकन बाय गौरीज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेडीज़ यहाँ बड़े सुकून से बैठी हुई हैं, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत हुई है और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मतलब रेनोवेशन का काम, मॉल को चार चांद लगाने का काम अभी हो ही रहा है। बड़ा ही खूबसूरत काम यहाँ पर जारी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और ये सामने सखर का जूड़िया बाज़ार। मासूम शाह मीनार से वापसी में फिर हमने यहाँ रुके, चाय पी और कुछ टाइम लैप्स बनाए जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, तो इसलिए हमने टाइम लैप्स बनाया, वो भी देख लीजिए। I'm just sitting here. I got time. सक्कर में हमारे होस्ट आतिफ और उनकी फैमिली की तरफ से पुरतकल्लुफ़ डिनर में कोयलों और मिट्टी की हांडी में बनी हेल्दीएस्ट चिकन बिरयानी थी और फरियाल ने मज़ेदार कढ़ाई बनाकर हमारा दिल जीत लिया। बहुत ही पुरतकल्लुफ़ डिनर था। हम लोग एक बार फिर आतिफ और शहजाद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा दिन उन्होंने हमारे साथ गुजारा, मज़े के खाने खिलाए और सक्कर के तारीख़ी और यादगार जगहें भी दिखाई।